वेलकम बैक टू होम टाइमोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, सो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था मैटर इन आर सराउंडिंग्स, यानी कि जो सराउंडिंग्स में मैटर एग्जिस्ट करता है हमारा वो कैसा होता है, उसके स्टेट्स क्या होते हैं। 3 स्टेट्स हमने पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। नाउ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो भी मैटर हमारे सराउंडिंग्स में एग्जिस्ट करता है क्या वो प्योर है या इम्प्योर है। सो हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, ghee, butter, salt, spices, mineral water और juice that we buy from the market are pure। जो भी आप सामान खरीदते हो मार्केट से, चाहे वो सॉल्ट हो, घी हो, दही हो, दूध हो, आप कैसे जज करते हो कि जो भी आप सामान ले रहे हो मार्केट से वो प्योर है। हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि वो लोग लिखते हैं स्पेसिफिकली कि प्योर घी है या प्योर मिल्क है। फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन। कॉमन पर्सन के लिए क्या है प्योर का मतलब कि उसमें कुछ मिलावट नहीं है, कुछ अडल्ट्रेशन नहीं हो रखी है। बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज एंड हेंस नॉट प्योर। बट अगर आप साइंस की नज़रिए से देखेंगे, साइंस की आंखें लगाकर देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्योर नहीं है, यानी कि ये डिफरेंट सब्सटेंसेस का क्या है, मिक्सचर है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। यानी कि जो दूध आप पीते हो वो एक्चुअली साइंस की नज़र में क्या है, मिक्सचर है वाटर, फैट और प्रोटीन्स का। चाहे आप उसके ऊपर कितना भी प्योर मिल्क लिख दो, बट इन साइंटिफिक टर्म्स प्योर मीन्स नो मिक्सचर, नथिंग। ठीक है, when a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are same in their chemical nature। अगर आप साइंटिस्ट से पूछते हो या साइंस की टर्म में पूछते हो कि प्योर का मतलब क्या है, तो प्योर का मतलब ये है कि सब्सटेंस में जितने भी पार्टिकल्स है उनका सेम केमिकल नेचर है। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। जो आपका प्योर सब्सटेंस होता है उसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इन अदर वर्ड्स अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। यानी कि अगर आप किसी सब्सटेंस को प्योर बोल रहे हो इन साइंटिफिक टर्म्स, दैट इज उसमें एक ही फॉर्म ऑफ मैटर प्रेजेंट होगा। एज वी लुक अराउंड वी कैन सी दैट मोस्ट of the matter around us exist as mixtures of 2 or more pure components। For example sea water, minerals, soil etc आर ऑल मिक्सचर्स। यानी कि अगर आप अपने आसपास देखोगे आपको ज़्यादातर जो मैटर है वो मिक्सचर के फॉर्म में ही मिलेगा, 2 या 2 से ज़्यादा प्योर कंपोनेंट्स के। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इतना जो हम मिक्सचर बोल रहे हैं ये मिक्सचर है क्या। व्हाट इज अ मिक्सचर? Mixtures are constituted by more than one kind of pure form of matter known as a substance। Mixture क्या होता है, different form of matter, यानी कि different form pure form of matter के constituents को एक साथ जब आप mix कर देते हो उसको आप mixture कहते हो। A substance cannot be separated into other kinds of matter by any physical means। इस substance में यानी कि जो आप pure form लेते हो वो आपका किसी भी फॉर्म फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट आउट नहीं हो सकता है। जो भी आप मिक्सचर्स में सब्सटेंसेस लेते हो वो सब्सटेंसेस किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट आउट नहीं हो सकते। वी नो दैट डिजॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड इज योर सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेसेस ऑफ इवेपोरेशन। यानी कि जब आप सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हो, यानी कि पानी में जब आप सोडियम क्लोराइड नमक डालते हो, तो आपका सोडियम क्लोराइड और वाटर को आप फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट आउट कर सकते हो इवेपोरेशन के थ्रू। जब आप इवेपोरेट करोगे तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड जो है वहीं के वहीं रह जाएगा। हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यानी कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड क्या है, आपको सब्सटेंस का एग्जांपल दे रखा है कि सोडियम क्लोराइड अपने आप में ही एक सब्सटेंस है जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल प्रोसेसेस, जिस तरीके से आपने इवेपोरेशन के थ्रू पानी और सोडियम क्लोराइड को सेपरेट आउट किया। Similarly, sugar is a substance because it contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंसेस। जो आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, जो सॉइल है, मिट्टी है, ये सारे सिंगल सब्सटेंस नहीं है। वट एवर द सोर्स ऑफ अ सब्सटेंस मे बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। देयरफॉर वी कैन से दैट अ मिक्सचर कंटेन्स मोर दैन वन सब्सटेंस। यानी कि जो आपका सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉइल है, ये सारे क्या हैं, आपके मिक्सचर है। अब ये मिक्सचर होते क्या हैं, आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस जब एक साथ आते हैं तो क्या बनाते हैं, वो आपका मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है,
Now there are types of mixtures. There are two types of mixtures that we are going to talk about, that is homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Depending upon the nature of the components that form a mixture, we can have different types of mixtures. यानी कि किस तरीके का नेचर है मिक्सचर का, मिक्सचर में जो आप कंपोनेंट्स डाल रहे हो उनका नेचर किस तरीके का है, क्या वो एक दूसरे के साथ डिसॉल्व होते हैं, क्या वो नहीं होते हैं, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मिक्सचर्स के टाइप्स डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक्टिविटी 2.1 में आपको दे रखा है, लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स ए बी सी एंड डी। आपको क्या करना है, अपने क्लास ग्रुप को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है। ग्रुप ए जो भी होगा वो बीकर लेगा 50 ml का, उसमें पानी डालेगा, एंड 1 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर, कॉपर सल्फेट पाउडर डालना है उसमें। ग्रुप बी अगेन 50 ml वाटर लेगा, उसमें 2 स्पैटुला डालेगा कॉपर सल्फेट पाउडर के। ग्रुप सी एंड डी जो हैं can take different amounts of copper sulfate and potassium permanganate or common salt, that is sodium chloride, and mix the given components to form a mixture। यानी कि ग्रुप सी और डी कॉपर सल्फेट लेंगे और पोटाशियम परमैंगनेट लेंगे, या फिर कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड लेंगे और इन सारे कंपोनेंट्स को वो मिक्स कर देंगे। Report the observation on the uniformity in color and texture. Groups A and B have obtained a mixture which has a uniform composition throughout। यानी कि जो ग्रुप A और B है, जिन्होंने 1 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट मिलाया पानी में और जिन्होंने 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट मिलाया, उन्होंने जब मिक्स किया तो वो यूनिफॉर्म हो गया, वो अच्छे से मिक्स हो गया, उसके पार्टिकल्स नहीं दिखाई दे रहे। दैट इज़ वाई उनका कॉम्पोजिशन क्या है, यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। ऐसे मिक्सचर्स को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है, या फिर उनको हम सॉल्यूशंस भी कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ सच मिक्सचर्स आर सॉल्ट इन वाटर। जब हम नमक को पानी में मिलाते हैं तो भी क्या होता है, अच्छी तरीके से वो डिजॉल्व हो जाता है, हमें उसके पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, दूसरा एग्जाम्पल है शुगर इन वाटर। यानी कि जब हम चीनी को भी पानी में घोलते हैं तो हमें चीनी के पार्टिकल्स भी नहीं दिखते, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन पूरी अच्छे से आ जाती है, वो अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। दैट इज वाई इट इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 2 ग्रुप्स। दो बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट। ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों का सॉल्यूशन जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ही है, क्योंकि उन्होंने कॉपर सल्फेट पाउडर ही डाला था, बट इंटेंसिटी ऑफ द कलर यानी कि एक का लाइट होगा थोड़ा ब्लू कलर और एक का थोड़ा सा डार्क होगा, क्योंकि एक ने एक ही स्पैटुला डाला था और दूसरे ने 2 स्पैटुला डाले थे। दिस शोज दैट अ होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन। यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर में भी हमें कुछ वेरिएबल कॉम्पोजिशन दिखने को मिल सकती है। Now comes about group C and D. Group C and D have obtained mixtures which contain physically distinct parts and have non-uniform composition। यानी कि ग्रुप C और D जिन्होंने कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट को मिक्स किया था, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स को मिक्स किया था, या फिर कॉपर सल्फेट और कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड को मिक्स किया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स को मिक्स किया था, सब्सटेंसेस को मिक्स किया था, उनके जो पार्टिकल्स है वो दिख रहे हैं, उनका जो कॉम्पोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, उसके पार्टिकल्स जो हैं वो विजिबल हैं। दैट इज़ वाई ये जो मिक्सचर है हम उसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे, जो एक दूसरे में सही से डिजॉल्व नहीं हुए, जिसके पार्टिकल्स हमको आसानी से दिख रहे हैं। मिक्सचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, यानी कि अगर मैं नमक और आयरन फिलिंग्स को साथ में रख दूँ तो आप क्या कर सकते हो, आयरन फिलिंग्स को आप अच्छे से आराम से छाट भी सकते हो, देख भी सकते हो कि हाँ ये आयरन फिलिंग्स है और ये सोडियम क्लोराइड है। सिमिलरली सॉल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर, यानी कि अगर आप ऑयल और वाटर का भी मिक्सचर बनाते हो तो वो भी क्या है, आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि आपको ऑयल अलग दिख रहा है, वाटर अलग दिख रहा है, यानी कि उसकी नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। नाउ कम्स एक्टिविटी 2.2। इट सेज लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। दोबारा से आपने 4 ग्रुप में डिवाइड करना है और आपको कुछ इस तरीके से सैम्पल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं हर ग्रुप के साथ। फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए, यानी कि कॉपर सल्फेट CuSO4 ब्लू कलर का होता है, ग्रुप ए को उसके क्रिस्टल्स देने हैं। 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी, chalk powder और wheat flour to group C and few drops of milk और into group D। सबको अलग अलग हमने ग्रुप्स को अलग अलग सैम्पल्स दे दिए। Each group should add the given sample in water and stir properly using a glass rod। आप ग्रुप A को कॉपर सल्फेट डालना है पानी में और उसको अच्छे से स्टर करना है, ग्रुप बी को कॉपर सल्फेट पाउडर फॉर्म में डालना है, थर्ड ग्रुप को यानी कि C ग्रुप को चॉक पाउडर या व्हीट फ्लावर डालना है और ग्रुप 4 को मिल्क या इंक के ड्रॉप्स डालने हैं पानी में और उसको अच्छे से स्टर कर लेना है। आर द पार्टिकल्स इन मिक्सचर विजिबल, जो आपने मिक्सचर बनाए हैं इनके, क्या वो विजिबल हैं उनके पार्टिकल्स? इसी से आप जज करोगे कि वो होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है।
ईच ग्रुप शुड ऐड द सैम्पल इन वाटर। ये आपने देख लिया कि आपने सबको करना है। उसके बाद आपने देखना है कि क्या पार्टिकल्स जो हैं उस मिक्सचर के विजिबल है। नेक्स्ट क्या करना है, डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर। अब जो आपने बीकर में मिक्सचर बनाया है उसमें आपने टॉर्च से लाइट पास करने की कोशिश करनी है और देखना है कि क्या पाथ बन रहा है बीम ऑफ लाइट का, जो लाइट आपने डाली है उसकी जो रोशनी है क्या वो विजिबल है थ्रू मिक्सचर। नेक्स्ट, लीव द मिक्सचर्स अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट्स। थोड़ी देर के लिए आप ऐसे ही रख दो और एक फिल्ट्रेशन सेटअप रख दो कि जहाँ पर आपका फिल्टर भी हो रहा हो। ठीक है, आपने थोड़ी देर के लिए मिक्सचर ऐसे ही रख देना है और बाद में आके थोड़ा टाइम बाद देखना है कि क्या जो पार्टिकल्स आपने लिए थे, यानी कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल लिया या चॉक पाउडर लिया या इंक लिया, क्या ये जो इनके पार्टिकल्स हैं क्या वो सेटल डाउन हुए या नहीं हुए। ठीक है, नेक्स्ट, फिल्टर द मिक्सचर, इज देयर एनी रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर, डिस्कस द रिजल्ट्स। आपने रिजल्ट्स डिस्कस करना है तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास 3 चीज़ें आएंगी, दैट इज ग्रुप ए एंड बी जिन्होंने क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट लिया था और जिसने कॉपर सल्फेट पाउडर की फॉर्म में लिया था और उसका मिक्सचर बनाया था विद वाटर, उनका जो मिक्सचर है वो एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन यानी कि अभी हमने यहाँ देखा था सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि उनका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। तो ग्रुप ए एंड बी आपका सॉल्यूशन है। यहाँ पर जितने भी अभी क्वेश्चंस पूछे हैं कि लाइट पास हुई या नहीं हुई, क्या उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन हुए नहीं हुए, क्या पार्टिकल्स विजिबल थे या नहीं थे, दीज ऑल विल कम एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्यूशन इन फर्दर चैप्टर। ठीक है, ग्रुप सी क्या है, आपका सस्पेंशन है। ग्रुप डी इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आपको ये सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, ये आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और अगर यहाँ तक आपको कुछ समझ नहीं आया है, लेट मी नो, कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको फिल्ट्रेशन का प्रोसेस दिखा रखा है। क्वेश्चंस कर लेते हैं, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय अ सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है, यहाँ पर हमने पेज नंबर 14 में देखा था। ठीक है, कि सब्सटेंस क्या होता है। यहाँ पर हमें लिखा है मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंस। मिक्सचर बनता किससे है, एक या एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर से, जिसको हम सब्सटेंस कहते हैं। यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस जब मिक्स होते हैं तो हमें क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। तो मुझे सब्सटेंस की डेफिनेशन बोल रखी थी, मैंने यहाँ पे सब्सटेंस की आपकी डेफिनेशन दे दी। ठीक है, दिस इज ऑन पेज नंबर 14। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पर आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी कि 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स का डिफ्रेंसिएशन देना है। होमोजीनियस मिक्सचर में आपका क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर में आपका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है और आपके पार्टिकल्स जो है वो विजिबल नहीं होते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपका क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपका नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है और जो पार्टिकल्स है वो फिजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी कि हमें दिखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म का आपका पेज नंबर 15 में ही यहाँ पर दे रखा है नॉन यूनिफॉर्म यानी कि आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और पेज नंबर 14 नीचे ही आपका यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर का दे रखा है विद एग्जांपल्स। सो थर्ड पॉइंट यू कैन राइट एग्जांपल्स। होमोजीनियस का एग्जांपल हो जाएगा सॉल्ट एंड वाटर और शुगर एंड वाटर, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का आपका एग्जांपल हो जाएगा ऑयल एंड वाटर या फिर सैंड एंड वाटर। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के आप एग्जांपल्स कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ तक अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।